ट्रेन कैंसिलेशन तो मैंने बहुत सुना है, पर बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए फ्लाइट्स भी कैंसिल कर देते हैं, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। कितनी खुश थी मैं, और ऐसी शक्ल हो गई जब हम एयरपोर्ट बिल्कुल टाइम पर पहुंचे और हमें पता चला कि एंड टाइम पर हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। सुबह उठने के बाद 3 बजे सोई थी मैं सारी पैकिंग करके, 6 बजे उठकर जैसे तैसे पैकिंग को पूरा किया। बारिश के कारण कैब बुकिंग में इतनी प्रॉब्लम हुई, फिर भी बहुत मुश्किल से हमें एक कैब भी मिला। ब्रेकफास्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और फ्रूट्स खा के निकल गए कि किसी भी तरीके से टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचे और हमारी फ़्लाइट मिस ना हो। घर पे भी कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि 12:40 की फ़्लाइट है और हो सकता है शाम की चाय हम परिवार के साथ ही पिए। पर चाय छोड़ो, हम तो डिनर भी साथ में नहीं कर पाए। वैसे चीज़ें आप जितने भी प्लान कर लो, होना वही होता है जो डेस्टिनी में होता है। सारी खुशी और एक्साइटमेंट सिर्फ ये एयरपोर्ट पहुंचने तक थी। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे बहुत ज़्यादा खुश थे और फटाफट सोच रहे थे कि चेक इन करें और अंदर जाकर बढ़िया सा ब्रेकफास्ट ले लें। जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उसके बाद जब हम एंट्री करने के लिए अंदर जाते हैं, जहां पर आपकी टिकट्स को चेक किया जाता है, उसे स्कैन करके आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दी जाती है। जब हमने अपनी टिकट से स्कैन किया तो हमें पता चला कि हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई है, तो हम फटाफट भागकर स्पाइस जेट के ऑफिस में पहुंचे, जहां पर आप जो है अपनी क्वायरी रख सकते हो। पर वहां जाके पता चला कि पूरी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई और हमारे अलावा जितने भी पैसेंजर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए थे। जब हमने जाके रीज़न पता किया तो कोई भी वैलिड रीज़न उन्होंने नहीं दिया और ना ही तुरंत के तुरंत रिफंड कर रहे थे। उन्होंने 2 दिन के बाद फ्लाइट को रीस्केड्यूल कर दिया था। इसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। इतने बड़े एयरलाइन के लिए बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेना, वो भी बैंगलोर जैसे सिटी में, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अनप्रोफेशनल था। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है टाइम वेस्ट किया एक्चुअली, क्योंकि बाद में कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। उनका रवैया इतना अनप्रोफेशनल था। उनके वहाँ जो भी काम कर रहे थे, जो भी स्टाफ था, वो लोग भी इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा परेशान का जो है वहाँ पर माहौल हो गया था। हमारी डिमांड बस यही थी कि हम कोई दूसरे एयरलाइन की टिकट्स ले लेंगे, आप हमें रिफ़ंड कर दो, या तो अपनी फ़्लाइट ही आज ही रीस्केड्यूल करके कोई 1-2 घंटे के बाद उसे निकाल दो। पर वहाँ के जो स्टाफ थे उनका रवैया इतना बदतमीज़ी वाला, तो वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा उल्टी तरीके से वो लोग बात कर रहे थे, इवन जैसे उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे स्पाइस जेट से इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। इसके बाद हमने चीज़ें कैसे मैनेज की, पार्ट 3